नमस्कार, स्वागत है आपका। तेज मुकाबला देख रहे हैं आप क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? अगर आप करते हैं तो ये खबर और आज की चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है। गूगल पर क्या आपको भरोसा है? लेकिन जो नई बात अब सामने आई है, हमें सबको भरोसा हो चुका है, हमें आदत हो गई है गूगल की, पर क्या ये जो नई बात सामने आई है उसके बाद भी आप इस तरह का भरोसा रख पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि क्या गूगल हमारी बातें सुन रहा है? ये सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा एक तरह से गूगल ने खुद ही कर दिया है, जिसको लेकर अब चिंता का सबब पूरे भारत के लिए बन गया है, क्योंकि हम सब गूगल के भरोसे अपनी प्राइवेट चीजें उस पर सर्च करते हैं, हमारी पूरी जानकारी गूगल के पास होती है और जैसे ही हम ओके गूगल बोल देते हैं, गूगल हमारी बातें सुन रहा होता है। गूगल ने खुद ये जानकारी दी है कि उसके कर्मचारी भी जो हम ऑटोमेटेड मशीन से बात करते हैं वो सुन पा रहे होते हैं। तब से ही चिंता बढ़ गई है। प्राइवेसी जैसी चीज अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। 5G के जमाने में प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा का वैसे सवाल क्या मायने भी रखता है? आज इसी पर करेंगे तेज मुकाबला। Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right. हमारे साथ मेहमान होने वाले हैं, साइबर एक्सपर्ट होने वाले हैं, जिनसे हम समझेंगे कि हमारी निजता का कितना हनन हो रहा है और कितना अब खुल के सामने आ चुका है, क्या क्या आगे भविष्य होने वाला है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से हम सब इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं, गूगल पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन किस तरह से हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता पर असर हो रहा है, इस पर तमाम डिटेल्स जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डिटेल में बता देते हैं कि संसदीय स्थायी समिति के सामने गूगल के अधिकारियों ने ऐसा क्या कबूल किया है जिससे हड़कंप मच गया है और जिसके बाद यह पूछा जा रहा है कि क्या गूगल सब सुनता है? Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. ओके गूगल, क्या वाकई ओके है? क्या हम जो गूगल से बातें करते हैं वो सारी बातें गूगल के कर्मचारी भी सुनते हैं? दरअसल ये सवाल ऐसे वक्त उठा है जब प्राइवेसी के सवाल पर जोरदार बहस चल रही है। खबर है कि गूगल ने इस मसले पर एक चौंकाने वाली जानकारी आईटी पर बनी संसदीय स्थायी समिति को दी है, जिसके मुताबिक ओके गूगल असिस्टेंट से हम जो भी पूछते हैं या जो भी कहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग को गूगल के कर्मचारी भी सुन सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कमेटी के सामने गूगल ने भी माना है कि कभी-कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते तब भी उनकी बातचीत रिकॉर्ड की जाती है। हालांकि इस पर गूगल की सफाई ये है कि वो किसी संवेदनशील जानकारी को नहीं सुनता, लेकिन गूगल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो कैसे तय करता है कि जानकारी संवेदनशील है या नहीं। गूगल ने संसदीय समिति से जो बताया है उसके बाद कई तरह की चिंताएं खड़ी हो गईं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदली तकनीक के साथ हमारी आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि हमारी प्राइवेट बातें और जरूरतों का डेटा गूगल जैसी बड़ी कंपनी के हाथों सुरक्षित है या नहीं। गूगल तो ये भी बताता है कि गूगल स्मार्ट स्पीकर और गूगल असिस्टेंट हमारी आपकी बातें रिकॉर्ड करता है, लेकिन गूगल अपनी शर्तों में ये नहीं बताता कि उसके कर्मचारी उन रिकॉर्डिंग्स को सुन भी सकते हैं। जाहिर है, जैसे जैसे हमारी तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है,
हमारी प्राइवेसी का संकट गहराता जा रहा है। बदलते दौर में तकनीक की अपनी चाल है, लेकिन क्या लोगों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकार की चाल उतनी तेज है, या फिर ये मामला इतना जटिल हो चुका है कि ऐसे खतरों से निपटने के मामले में हम काफी पीछे छूट चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सारे डिजिटल दुनिया पे और अब हम पीछे छूट गए हैं, टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए आज पवन दुग्गल साहब जुड़ रहे हैं। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लॉयर हैं। एलन राव साहब फॉर्मर डीसीपी दिल्ली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। पवन दुग्गल साहब, आज की जो बातें सामने आई हैं, ओके गूगल कहते ही उनके कर्मचारी भी हमारी बातें सुन रहे हैं। अब ये तो वो है जो गूगल ने कबूला है, इसके पीछे और कितना कुछ होगा जो गूगल कबूल नहीं रहा है लेकिन वो कर रहा होगा, क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे लगता है जब आप गूगल के पर्यावरण में घुसते हैं तब अपने हाथ पैर काट के गूगल के हाथ में थाली पर समा देते हैं और कह देते हैं साहब आपने जो मेरी निजता का काम करना है करिए, मुझे इससे कोई लेने देना नहीं है। अगर आप गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, तो गूगल आपकी इज्जत इसलिए करता है क्योंकि आप डेटा ऑब्जेक्ट हैं। आप 24 घंटे जो डेटा उत्पन्न कर रहे हैं, गूगल उसको मोनेटाइज करना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर गूगल इस्तेमाल करें और आपको फिर भी उम्मीद हो कि आपकी प्राइवेसी या निजता सुरक्षित होने वाली है, तो मुझे लगता है आप एक गलत जगह में, एक गलत दुनिया में बैठे हुए हैं। हकीकत यह है कि गूगल आपकी प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं करता और ये जो बातें सुनने में आई हैं, ये तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे जैसे आप जाएंगे आपको पता लगेगा गूगल, चाहे वो अपने मुलाजिमों के थ्रू या चाहे अपने ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स के थ्रू, आपके हर डेटा, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट हो, वो उसको देखता है, परखता है और उसमें से जो चीज काम की होती है उसको उठाता है, उसको मोनेटाइज करता है, अपने एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है और पैसा कमाता है। तो आपकी इज्जत एक डेटा ऑब्जेक्ट होने के नाते हो रही है। निजता का मुझे लगता है आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गूगल खास तौर पर कहता है कि जब आप गूगल के पर्यावरण में घुसते हैं और गूगल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई निजता के अधिकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गूगल आपके डेटा को मोनेटाइज करेगा और आप जैसे ही उसके टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसको ये अधिकार दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि वो आपके डेटा का दुरुपयोग करेगा, उसका मोनेटाइज करेगा और आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होंगे। लेकिन अब ये जो बात हुई है, ये बात हुई है आईटी रूल्स 2021 के आने के बाद। अब उसके आने के बाद अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। सरकार चाहे तो अब कह सकती है, लाजमी सी बात है, जब ये आपकी बातें सुनते हैं तो वो आईटी रूल्स 2021 का उल्लंघन करते हैं। अगर उन्होंने उल्लंघन कर ही लिया है और उनकी एडमिशन आ गई है, तो जो सुरक्षा कवच कानून ने इन्हें प्रदान कर रखा है सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत, वो उनसे छीन लिया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि अब वो विभिन्न प्रकार के लॉ सूट्स के लिए, क्रिमिनल कंप्लेंट्स के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरी बात, सरकार चाहे तो इन पर फौजदारी मुकदमे भी दर्ज कर सकती है। ट्विटर पर ऑलरेडी 4 मुकदमे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अब सिलसिला है नए प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखिलाफ इस तरह के एफआईआर दर्ज करने का। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार चाहती है कि अगर आप आईटी रूल्स का पालन करेंगे तो आप न केवल भारतीय कानून का पालन करेंगे, साथ ही साथ जो लोगों की निजता का अधिकार है, जो हम सबका जीवन जीने के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, उसका भी आप इज्जत करेंगे। अब दायित्व सरकार के ऊपर है और नजरें भी सरकार के ऊपर रहेंगी कि वो किस तरीके से कितना कॉन्क्रीट स्टेप आगे उठाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, एलन राव साहब आपका रुख करना चाहूंगी कि कितना बड़ा थ्रेट है ये हमारी प्राइवेसी और हमारी आम इंसान की प्राइवेसी। तो चलो हनन हो ही गई है इससे, जो बहुत सीक्रेट है हमारे देश के लिए, जो इंफॉर्मेशन हाई लेवल की है, ये तो उसका भी ब्रीच कर सकती है। तो क्या हमारे साइबर लॉज इस तरह की सख्ताई रखते हैं अपने आप में कि इसको कर्व कर सके तुरंत ही? देखिए, ये बहुत ही अहम इशू है जो अभी दुग्गल साहब ने बताया कि प्राइवेट जो हमारी प्राइवेसी है वो तो इन्फ्रिंज हो ही रही है। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट भी है। क्योंकि जो गूगल के जो यूजर्स हैं, गूगल को जो इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं या गूगल के जो एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा, आप भी यूज करते होंगे, तो गूगल पहले परमिशन मांगता है आपसे, अलाउ करो आप हमें
आपके सब पूरे डेटा, पूरे कॉन्टैक्ट, पूरे आप इसके फोटोग्राफ, पूरे सब चीज जो आपके व्हाट्सएप चैट या दूसरी कोई जितने भी मैसेज है सारे आपको गूगल देखने के लिए पहले पूछता है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तक आप उनको अलाउ नहीं करोगे आपको एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से हमारी सरकार को अब देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी जैसा बताया गया कि जो रूल्स हैं आईटी रूल्स में चेंज किया गया है 2021 में, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हमारा देश में इतना बड़ा डाटाबेस है। और यही एक है जो दुग्गल साहब भी बता रहे थे कि हमें कोई ऐसी खास बात हमारे से मोहब्बत नहीं है। दे वांट टू यूज अवर डेटा, और वो डेटा का इतना बड़ा भंडार है हमारे यहाँ हमारे देश में, उसको यूज करने के चक्कर में ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो होता है। तो हमारा पूरा डेटा, और हम भी इतने केयरलेस हो जाते हैं कि हम अपनी चीज सबको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ अलाउ कर देते हैं। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आप देखें तो बहुत माइन्यूटली जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दी हुई है उसमें सब कुछ उन्होंने अपने राइट्स रखे हुए हैं, और हमने उपभोक्ता के राइट्स है, जो कंज्यूमर्स के राइट है, उनको उन्होंने दरकरार किया हुआ है। तो हमें ये देखना चाहिए अभी कि सरकार को अभी क्या सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, क्यों जैसे इस प्रकार से अभी इस पे चला, तो सभी जितने भी एप्लीकेशन यूजर्स है सबको देखना चाहिए कि कैसे हम अपनी देश की सुरक्षा और इंडिविजुअल सुरक्षा, हम सबकी प्राइवेसी वगैरह को सब ठीक रख सके। ठीक है आशुतोष, आपका रुख करना चाहूंगी। सरकार अपने लेवल पर इस पर कदम उठाएगी आगे, क्योंकि नेशनल थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी को अगर होता है तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एक आम इंसान इसमें क्या कर सकता है? जब उसने खुद एक्सेप्ट किया है टर्म्स एंड कंडीशन, वो टिक करे बिना तो वो ऐप ही डाउनलोड नहीं हो सकता, ये सर्विस ही नहीं होती हमारे पास। तो आम इंसान के पास कोई प्रोविजन है इनको चैलेंज करने का या कहने का कि नो यू कांट डू दैट? ऐसा है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज में डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं बने हुए, जिसके हिसाब से आप डेटा को प्रोटेक्टेड रखना है। आप चाहे जो भी सर्विसेज दे रहे हो, आपको अगर आप सर्विस दे रहे हैं और आप किसी का डेटा अपने पास रख रहे हैं, नॉट ओनली ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जैसे ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, बट इसके अलावा भी जैसे बैंक्स भी हो गए, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर अगर आपका कोई भी डेटा अगर उनके पास है या आपने उनको एक्सेस दिया है उनके सर्विसेज को यूज करने के लिए, तो उनको डेटा प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि जो डेटा उनके पास है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। अगर उस डेटा को वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कहीं पे भी उनसे वो डेटा बाहर जाता है, तो दे आर जो है कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी बनते हैं और साथ साथ में उनको हेवी पेनाल्टीज भी देना पड़ता है। अब जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट थी 2000 की, उसमें जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था और वो बहुत पुराना आउटडेटेड भी था। उसको अमेंडमेंट किया गया है 2021 में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, और कुछ जो है डिजिटल एथिक्स जो है कोड वो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके वजह से काफी कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह के यानी आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि गवर्नमेंट के लेवल पर बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे और आम इंडिविजुअल इस तरह से वन ऑन वन फाइट नहीं कर सकता है। हाँ, पहले हम इतने ज्यादा डिजिटलाइज्ड नहीं थे, लेकिन आज की डेट में इंडिया भी बहुत ज्यादा डिजिटल वे में आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से लॉज को भी जो है न्यू शेप लेना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हमें भी जो है लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी और इसको तो थ्रेट है, प्राइवेसी को थ्रेट है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी है हमारा, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, इन सबका एक तरह से वायलेशन है। तो इसके अगेंस्ट में तो अभी भी कोई भी जा ही सकता है कोर्ट के अंदर। हालांकि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉज को अगर तरीके से बनाया जाए हमारे कंट्री में, तो ऑलरेडी वो रेगुलेशंस होगा ऐसे इंटरमीडियरीज के लिए जो हमें जो है ये सर्विसेज इस तरीके की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है एलन राव साहब, साइबर लॉज के हवाले से इस वक्त हमारी स्थिति कहाँ है विज़ाविज़ बाकी दुनिया, बाकी देशों में? अभी आशुतोष जी ने जो बताया, बिल्कुल ये इसमें आप देखने वाली बात यह है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ सब जगह पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में और दूसरे जड़े विकसित देशों में पूरा परफेक्टली लागू होता है और उनका कंप्लायंस बहुत जरूरी है। और कंप्लायंस करना इतना जरूरी है, हमारे देश में भी ये कंप्लायंस होना जरूरी है। हमारे यहाँ भी कानून जो आईटी एक्ट में प्रावधान है, अभी जो लेटेस्ट रूल बने उसमें प्रावधान है कि डेटा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी इन सर्विस प्रोवाइडर्स की है। लेकिन वो कितना कर पाते हैं देखने वाली बात है। उसको कंट्रोल कैसा है उनका, हम कैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ये बड़ा अहम इशू है, ये बहुत अहम इशू है। मैं एक बार फिर से पवन दुग्गल साहब आपका रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि अब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं। एलेक्सा पहले हमारी बातें सुन रही है, गूगल भी बातें सुन रहा है, हमारा फोन हमारा सारा डेटा हमारे ऐप्स के साथ शेयर कर रहा है। टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारा ही इस्तेमाल होता रहेगा टेक्नोलॉजी द्वारा, और क्या हम और ज्यादा प्राइवेसी के हनन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं एक ऐसे युग में जहां पर प्राइवेसी या निजता बिल्कुल ही लुप्त होने की संभावनाएं रखती है। ऑलरेडी हर गुजरते हुए दिन के साथ जैसे जैसे हम नए ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, संभावित तौर पर ये टेक्नोलॉजीज हम लोगों की निजता का हनन कर रही हैं। लेकिन अब जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक सिलसिला ऐसा चलेगा। जैसे ही कोरोना काल खत्म हो जाएगा, हम एक नए साइबर युग में कदम उठाएंगे। मैंने एक हाल ही में किताब लिखी है, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, जिसमें मैंने कहा है कि जब आप कोविड-19 के इन्फेक्शंस के विरुद्ध जब विजयी होंगे, तब एक नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उस साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में सरकारें और राष्ट्र बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। साइबर सुरक्षा में सेंधें और साइबर क्राइम हम लोगों के रोज के साथी होने वाले हैं, और इस संदर्भ में आपकी निजता सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। तो इस संदर्भ में जितने हम आज कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें अपनी निजता को बचाने के लिए। आज हम चारों ओर देखें तो भारतवर्ष में एक विशेष क्रांति चल रही है, जिसे मैं ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन बोलता हूं। भारत की उल्टी की क्रांति, जहां पर प्रत्येक भारतवासी उल्टी कर रहा है अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, बिना सोचे समझे कि उसका किस तरीके से असर आपकी निजता पर होने वाला है। तो जितने हम लोग जागरूक हो जाएं, उतना एक अच्छा पहला कदम होगा। दूसरी बात, हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि उसका असर आपकी प्राइवेसी पर क्या होने वाला है। ये तो कदम हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट सरकार को भी केवल तमाशबीन बने रहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया है। अगर आप प्राइवेसी का हनन करेंगे या गूगल आपके नाक तले करेगा और एक सरकार होने के नाते आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, रिट पिटिशंस आएंगी, मुकदमेबाजियां होंगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार विशिष्ट प्रकार के दिशा निर्देश लाए। फिलहाल गूगल ने ये जो काम किया है, ये आईटी रूल्स का उल्लंघन है। उसके जो सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा था वो जा चुका है। आप फौजदारी मुकदमेबाजी शुरू करें इनके बरखिलाफ, एक मैसेजिंग दें कि साहब आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप लोगों को केवल एक गिनी पिग ना समझें कि आप उनके डेटा का जो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। माना कि भारतवर्ष में काफी पॉलिसी का वैक्यूम है, माना कि भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे और लोगों की निजता का अधिकार, चाहे वो डेटा निजता का अधिकार हो या पर्सनल निजता का अधिकार हो, उसका लगातार हनन करते जाएंगे। सरकार का दायित्व बनता है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और लोगों को पुनः से विश्वास दे कि आपकी निजता हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए हम हर वो कदम उठाएंगे और हर वो दिशा निर्देश देंगे सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि वो अपना धंधा तो जरूर कर ले, लेकिन आपकी निजता का अधिकार का हनन ना करें। दुग्गल साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि लोगों को बहुत सोच समझ के इन सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि कैसे एक आम इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब वो किसी चीज की कोई सेवा लेना चाहता है तो उसे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बाउंड किया जाता है। तो वो कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को समझदारी से बचाए? तो जब भी आप कोई नए ऐप को, कोई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को या सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर रोशनी डाल लीजिए, पढ़ लीजिए कि वो किस तरीके से आपका डेटा एकत्रित करने वाले हैं और उसका यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन जाकर किसी भी सर्च इंजन पर ये सर्च कर लीजिए कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, कस्टमर रिव्यू क्या है, कि वो निजता का किस तरीके से संरक्षण करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि जो वो संरक्षण कर रहे हैं आपके लिए सफिशिएंट है, तब तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस सेवा को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नाजायज तरीके से आपका डेटा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की टेक्नोलॉजी या मोबाइल ऐप को आपको त्यागना चाहिए। और बहुत सारे विकल्प हैं। आपको उदाहरण देता हूं, आज आप एंड्रॉइड फोन आपके हाथ में है, टॉर्च ऐप को डाउनलोड करके देखिए। टॉर्च ऐप जब डाउनलोड होगी तो आपसे परमिशन मांगेगी ताकि वो एक्सेस कर सके आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस। अब भाई, टॉर्च ऐप को क्या आवश्यकता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करे? लाजमी सी बात है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करना चाहती है ताकि उसका दुरुपयोग करना चाहती है।
तो लाजमी सी बात है इस तरह के ऐप को आप डाउनलोड ना करें। सारे टाइम आप लोग केयरफुल रहिए, ड्यूली डिलिजेंट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप खुद सावधान रहेंगे तो आपकी निजता बरकरार रह जाएगी। अगर आपने अंधाधुंध हर परमिशन को देना शुरू कर दिया, हर ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तो चांसेस बहुत जल्दी हैं कि आपकी जितनी भी लिमिटेड प्राइवेसी रह गई है वो लुप्त हो जाने वाली है। लिमिटेड प्राइवेसी रह गई है वो भी लुप्त हो जाने वाली है। एलन राव साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको लगता है कि हमने अवेयर होकर इन कंपनीज को क्वेश्चन करने में बहुत देर कर दी? जैसे ट्विटर से अब हम बात कर रहे हैं, हम गूगल से भी बात कर रहे हैं, हम डेटा प्राइवेसी पे बात कर रहे हैं। आर्ट वी टू लेट? क्या डैमेज ऑलरेडी काफी हद तक हो चुका होगा? डेटा हमारा वो बहुत कुछ ले चुके होंगे? निशा जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हम ये एप्स को कितने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ट्विटर को, दूसरे अभी ट्विटर, दूसरे जो फेसबुक है, दूसरा और जितने भी हमारे एप्स हैं जिनको हम कितने सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो दुग्गल साहब बता रहे थे कि जो हमारी सावधानी की प्रिकॉशंस के बारे में जो बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये थ्योरी की बात तो सही है। अब आप चाहिए बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, आप मान लीजिए, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन पतली पतली ब्लू छोटी छोटी लाइंस में कई पेपर्स पे आपके साइन कराते हैं और कोई आदमी नहीं पढ़ता उनको। और इसी प्रकार की इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी लंबी चौड़ी होती है, उनको बारीक बारीक अक्षरों में लिखा होता है, किसी को पढ़ने की जरूरत कोई फुर्सत ही नहीं होती कहाँ पे। और हमारे देश में पढ़ने लिखने वाले बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत से यूजर हैं जो बिल्कुल जो अंग्रेजी जानते ही नहीं है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इंग्लिश में होती है, क्या हिंदी में भी हो, तो अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सावधानी हमें बरतनी चाहिए एज इंडिविजुअल्स, लेकिन अब ऐसा कोई हमें सरकार को बनाना चाहिए कि हमें इन सबको यूज करने से पहले और हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रहे, ये सारी चीजें सरकार को देखनी चाहिए। जो अभी अब सरकार जाग रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी और आगे भी बहुत सावधानी की जरूरत है, ताकि हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी और नेशनल प्राइवेसी को जरा। दुग्गल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है एलन राव साहब ने कि पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त होती है, उसे लोग पढ़ते भी नहीं है। और एक और सवाल ऐड करती चलो यहां पर कि ये डेटा सस्ता भी क्या हमारी मजबूरी बन गया है? क्योंकि हर कोई बिना अवेयरनेस की चीज को इस्तेमाल कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में डेटा इतना सस्ता नहीं है जितना हमारे देश में है, तो क्या ये ज्यादा सस्ता होना भी जी का जंजाल हो गया है? क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है बिना सोचे समझे, वो पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, इररिलेवेंट ऑफ दैट। देखिए, क्योंकि डेटा सस्ता हो गया है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी आभास नहीं हो पाया है कि आपके डेटा की वैल्यू क्या है। अगर आज आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा चुरा लिया गया तो कल आप साइबर क्राइम के शिकार बनाए जा सकते हैं। अगर आपका आधार डेटा चुरा लिया गया, बायोमेट्रिक डेटा या आई स्कैन डेटा चुरा लिया गया, तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी चुराई ली जा सकती है और आजीवन के लिए आपको पैरालाइज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी धुन में जा रहे हैं ना, उस धुन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि सारी दुनिया को सब कुछ होगा, हमें कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता गलत सोचिए। आज गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है। हम सब लोग शिकार होने वाले हैं साइबर क्राइम के, इसलिए जितने सतर्क हो सके, जितने सावधान हो सके, जितने आप अपने आप को बचा सके, उतने में ही अच्छा होगा और आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य भी आने वाले समय में ज्यादा उज्जवल रहेगा। ठीक है आशुतोष जी, आपसे क्विकली समझना चाहूंगी, इस वक्त के साइबर लॉज के हिसाब से हम कितना सुरक्षित खुद को कर सकते हैं? हमारे पास कोई प्रोविजन है? आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत कभी कभी हिच भी आ जाते हैं, जहां ओके गूगल बोलते ही गूगल सब कुछ सुन रहा है, आशुतोष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। कोशिश की है कि आम जनता को कुछ सवालों के जवाब मिल सके। जिस तरह से धड़ल्ले से हम इन सब चीजों पर, टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी प्राइवेसी की एक तरह से धज्जियां उड़ा रही है। ओके गूगल बोलिए और वो आपकी तमाम बातें सुन रही है। तेज मुकाबला में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।